राधे राधे साथियों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अब आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाएं। हम आ गए हैं आप सबके बीच लाभ और हानि के सवालों को लेकर के। एक महिला है, वो क्या कर रही है, उसको एक फूलदानी पसंद आई। वो क्या किया, उसको खरीदना चाहती थी। उसके बाद बेचने पर उससे क्या हुआ, उसको खरीद लिया। क्या किया, सीपी बोले तो कास्ट प्राइस। उसको बेचना चाहती थी तो बेचा कितने में था, एसपी क्या था, उसको बेचा कितने में, 17% लाभ पर, हानि पर बेचा। कितने पर बेचा, हानि पर बेचा। तो बताइए कि वह फूलदानी कितने रुपए में बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। क्या था, विक्रय मूल्य पूछ रही है। तब इसको आप किस प्रकार से लगाएंगे, तो इसको एक फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। सीपी होता है, गुणा में होगा 100 प्लस माइनस ए होता है, और बटा में 100 होता है। आप इस मेथड से आप लगाइएगा तो कैसे कैसे हल करेंगे। 700 गुणा में कितना, हानि हुई है ना, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 17%, 17 हो जाएगा, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा में 83। जब इसको आप गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, 21 की 1 हासिल 2 हो गया, और 7 अठे 56, 57 1 58। ठीक ना, कितना आ गया, 181। ठीक ना, गुणा करने पर। तो वो जो बेचा गया था, कितने में बेचा गया था, 851 रुपए में, वो 881 रुपए में। कहने का मतलब ये है, जो महिला ने एक फूलदानी खरीदी थी 700 रुपए में, उसको कितने में बेची थी, 17% हानि पर बेची थी। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि आप जो बेची गई थी राशि आप हमको बता दीजिए। तो राशि कितना हो जाएगी, 581 रुपए। ठीक ना, आशा करते हैं कि सवाल आपके समझ में आ गई होगी। ठीक ना, अब चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। क्या है अगली सवाल, एक से बढ़ के एक सवाल जो है आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस में जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी ये सवालें, क्योंकि इसी मेथड पर जो है यूपी पुलिस में जो है सवाल आते हैं। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप हमें लाभ प्रतिशत बताइए। ये सवाल कह रहा है। ठीक ना, कह रहा है सीपी बराबर, सीपी गुणा में कह रहा है वस्तुओं का क्रय मूल्य 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है, बराबर कितने के है, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तब हमसे पूछ कितना रहा था, लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के सवाल हमसे पूछ रहा है। तो अब आप इसको किस प्रकार से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 18 गुणा में एसपी बटे में 24। अब एसपी क्या है, गुणे में है, विक्रय मूल्य, तो वहां जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो सीपी बटे में हो जाएगा एसपी बराबर हो जाएगा 18 बटा में 24। ठीक ना, उसके बाद इसको हम जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, अर्थात कितना आ जाएगा, 3/4। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी बराबर 3 और एसपी बराबर 4।
तो कहने का मतलब ये है, जब कोई वस्तु खरीदी गई थी तो वो कितने में खरीदी गई थी? 3 रुपए में खरीदी गई थी। उसके बाद बेची कितने में गई? 4 रुपए में बेची गई। तो अब हमसे पूछ रहा है लाभ कितने का हुआ? लाभ हमें हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है जब हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है तो वो कितने, उसको अब हमें क्या बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो जब आप इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में कितने में बेची गई थी, अर्थात सॉरी कितने में खरीदी गई थी। 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने पर लाभ हुआ? 3 पर लाभ हुआ, गुणा में 100। प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 100/3, अर्थात ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से लगाते हैं। अब चलिए देखिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। आशा करते हैं कि ये भी सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी की रिलेटेड सवाल एक और बताते हैं, उसको समझिएगा। अब वो क्या कह रहा है, इसी फॉर्मेट पे है वो सवाल, सेम दैट। क्या है आइए देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 320 केले का क्रय मूल्य, 320 क्या है? 320 केले का क्रय मूल्य और 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? 400 केले के विक्रय के मूल्य के बराबर है। तो पूछ रहा है आप हमें हानि प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? हानि प्रतिशत। तो आप इस प्रकार के सवालों को, जैसा हमने अभी पिछली सवाल में बताया, सेम दैट उसी प्रकार से सवाल को भी हल करना है। क्या हो जाएगा? सीपी बटा में एसपी, और सीपी कितना था? 400 रुपये, एसपी कितना है? 320 रुपये। ठीक ना? क्योंकि इसको क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। गुणा में रहेगा तो भाग में जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना में आएगा। ठीक ना? उसके बाद इसको 0 से 0 कटा, 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, कितना हो गया? 4/5। तो सीपी बराबर कितना हो गया? 5 रुपया, और एसपी बराबर कितना हो गया? 6 रुपया। ओ सॉरी 4 रुपया। ठीक ना? कितना हो गया? 4 रुपये। तो कहने का मतलब है 5 रुपए की मैंने कोई सामान खरीदा, उसके बाद यहाँ कह रहा है 5 रुपए का मैंने केला खरीदा था, और उसके बाद 4 रुपए में क्या किया? बेच दिया। कितने की हानि हुई? 1 रुपए की हानि हुई। हमको कितना घाटा सहना पड़ा? 1 रुपए का। अब जो 1 रुपए का घाटा हुआ है कितने पर हुआ है? 1 रुपए का घाटा कितने पर हुआ है? 5 रुपए पे हुआ है। अब प्रतिशत के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20%। इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से लगाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी प्रकार से सवालों को लगाइएगा। और कुछ लोग हैं अपने तरीके से बताते हैं और हम अपने तरीके से बताते हैं। जो मैं बताता हूँ एकदम बेसिक तरीके से होगा, ना तो आपको भूलना है ना तो कहीं भटकना है, ना किसी फार्मूले से है ना किसी ट्रिक से है। सेम दैट जैसे सवाल कह रहा है उसी तरीके से हम सवाल को हल करते हैं। अब चलिए हम अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं, इससे थोड़ा हटके है सवाल। ठीक ना? आप देखिए वो क्या सवाल है, समझिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 10 रुपए का मैंने 11 पेंसिल खरीदा। क्या खरीदा? उसके बाद क्या किया? खरीदा। ठीक ना? उसके बाद क्या कह रहा है?
11 रुपए की दर से 10 पेंसिल क्या किया, बेच दिया। तो कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस प्रकार से सवाल पूछेगा कि कोई व्यक्ति जो है 10 रुपए की पेंसिल खरीदा, 11 पीस, 10 रुपए में 11 पेंसिल को खरीदा है। उसके बाद 11 पेंसिल को क्या किया, 10 रुपए की दर से बेच दिया। तो पूछ रहा है आप हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले थोड़ी सी बात को व्यवहारिक ज्ञान के रूप में जान लीजिए। व्यवहारिक रूप का मतलब ये है, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए हमें पेन खरीदना है, तो दुकानदार क्या सोचता है कि मैं पेन तो दे रहा हूं, इसके बदले हमें कुछ ना कुछ मूल्य चाहिए, क्योंकि इस पेन का कोई ना मूल्य निर्धारित है, जैसे मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक ना। तो दुकानदार क्या करता है, पहले 10 रुपए ले लेता है, उसके बाद पेन को देता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमको भी इस सवाल को लगाना है, ठीक ना। तो इस प्रकार को हमें लगाना है सवाल को, ठीक ना। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया, पहले रुपया, क्या करेंगे, पहले रुपया उसके बाद सामान। ये क्या किया था, खरीदा था, और बेचा कितने में था, पहले रुपया उसके बाद सामान। अब जो है क्या करेंगे, इनको जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दहम्मा 110, 110 से ऊपर गुणा करना, 110 से इसमें, 110 से सीपी में अर्थात क्रय मूल्य में, और 110 से विक्रय मूल्य में। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 11 दहम में 110 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10, और इसको यहाँ से काटेंगे तो 11 बार कटेगा, ठीक है ना। इस 10 का इस 10 में गुणा करेंगे, 10 दहम्मा 100, इस 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 ग्राम में 121, 11 ग्राम में 121। कहने का मतलब ये है, पहले मैंने 100 रुपए की खरीदा था, आप बेचा कितने में, 121 रुपए में। कितने का फायदा हुआ, 21 रुपए का। अब इसको पूछ रहा है कि हमें लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमें 100 रुपए की खरीदा था, तो बेचा कितने में, 121 रुपए में। तो हमें फायदा कितने का हुआ, 21 रुपए का। 21 रुपए का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो कहने का मतलब यार लाभ या हानि बताना था, तो यहाँ हमें लाभ हो रहा है, तो 21 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 100 रुपए पे हो रहा है। गुना में हम 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 21%। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरह से लगाते हैं। अब देखिए, अब एक और सवालों पे हम चर्चा करते हैं, ठीक ना। आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अगली सवाल पे हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस सवाल में कुछ परिवर्तन कर दे रहा हूं। अगला सवाल देखिएगा, अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 11 रुपए की दर से 12 आम खरीदते हैं और 12 रुपए की दर से 11 आम
बेच देते हैं, बेच देते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक ना। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कह क्या रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति जो है 11 रुपए के 12 आम को क्या करता है? खरीद लेता है। उसके बाद 12 रुपए के 11 आम को क्या करता है? बेच देता है। अब पूछ रहा है कि अब हमें ये बताइए लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो मैंने अभी अभी क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि पहले क्या चाहिए? रुपया चाहिए, उसके बाद सामान देंगे। पहले क्या लेंगे? तो पहले रुपया लेंगे, उसके बाद सामान देंगे। पहले रुपया मतलब 11 रुपया बटा में कितना? 12 सामान दिए, क्या किए? खरीद लिए। बेचे कितने में? 12 रुपए का सामान, 12 रुपया में जो है 11 सामान। ठीक ना। ओ सॉरी, 11 सामान। क्या है? 11 सामान। 12 रुपए में 11 सामान। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम। 11 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? या फिर इस तरह कर सकते हैं, यहाँ 11 लिख देना, यहाँ पर 12। ठीक ना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 इकन्नम 12, 12 इकन्नम 12 एक 13, 132। 132 से ऊपर गुणा, 132 से नीचे गुणा। अब 12 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 इकन्नम 12, 12 इकन्नम 12। वहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 12। ठीक है। जब इसको काटेंगे तब 11 ग्राम में कितना होता है? 121 होता है। 12 ग्राम में 144 होता है। इतना तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है? 121 रुपये में मैंने आम को खरीदा था, बेच कितने में रहा हूँ? 144 रुपये में बेच दिया। तो हमें फ़ायदा कितने का हुआ? आप इसमें इसको घटा लीजिएगा। 121 जब आप इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा? 3, और यहाँ आएगा 2। मतलब 23 आम जो है, कितना आ गया? 23 आम। ठीक है। 23 आम का हमें क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो 23 आम का फायदा हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 121 पर गुणा में 100। ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे? 2300 बटा में 121, इसको आप भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम सवाल को हल करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवालें समझ में आई होंगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो आपके लिए या तो आप लाइक कर सकते हैं या तो डिसलाइक कर सकते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।